तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पता नहीं ये क्या हुआ इधर, मुझे नहीं पता है क्या हो गया, पर जाने का नाम ही ले रहा। और काफ़ी दिनों के बाद आज फिर बनियान में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी एक्सरसाइज करके आया आधे घंटे। तो इसलिए उसके बाद फिर कपड़े अगर पहने तो काफ़ी गर्मी लगती है, इस वजह से मैंने बनियान ही पहन के रखी है। और अभी से मुझे चेहरा काफ़ी ज़्यादा, पहले से तो ठीक है वैसे, क्योंकि पहले मेरा एक लड़की ने मुझे धोखा दे दिया था, तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था, जो मैंने आपको स्टोरी बताई भी थी। तो ऐसा हो जाता है, आप भी अगर रिलेशन में कभी आते हैं और कोई लड़की आपको धोखा देकर चली जाती है, तो ऐसे में आप पूरी तरह से बिखर जाते हैं, आपको कुछ पता नहीं चलता कि आपको क्या करना है। और वही चीज़ रहती है काफ़ी, और उभरने में काफ़ी समय लग जाता है। अगर आपका 1 महीने का भी रिलेशन हो जहाँ आप हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो लड़की को, तो ऐसे में भी उसके बाद 3 या 4 महीने आप कैसे गायब रहते हैं, जहाँ आपको कुछ पता नहीं चलता और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसके बाद। और 1 महीने का आपका रिलेशन था, लेकिन जो ओवरकम करने में आपको 4 से 5 महीने तक लग सकते हैं, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार हो जाता है लड़की से। और मैक्सिमम लड़कों को हो ही जाता है, लेकिन लड़कियों के लिए ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि कहनी एक तरह से सही होगी, क्योंकि लड़कियां मैक्सिमम आज के समय में ऐसी है जो हमेशा बेहतर की तलाश में रहती है। और प्यार तो उन्हें होता ही नहीं है, बस वो टाइम पास के लिए मुझे लगता है कि लड़कों से बात करती हैं। और यही सच है, जब बेहतर उन्हें मिल जाएगा कोई, तो आपको छोड़ देगी, वो जाहिर सी बात है, जहाँ तक मुझे लगता है। और यही सर्वमान्य बात भी है, क्योंकि ये एआई बॉट्स झूठ नहीं बोलते। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा गलत फीड किया गया है जो ये गलत बोले। तो मैंने इसमें रिसर्च की है काफ़ी गहरी, तो उसमें ये पता चला है कि 80 से 85% तक ऐसी लड़कियां होती है जो लड़कों के साथ सिर्फ मतलब के लिए होती है, कि जब तक उनके पास पैसा है, या फिर जब तक उनके काम में आ रहे हैं तब तक उनके साथ है। और जब एक बार वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, जब उनका मतलब पूरा हो जाता है, तो उस समय वो आपको छोड़ कर चली जाएगी और किसी दूसरे के पास। क्योंकि दिखती सी बात है कि आज के समय में लड़कियों के पास चॉइसेस बहुत हैं। आप खुद देखते होंगे कि फेसबुक में भी अगर आप लड़के की आईडी चला रहे हो, तो जाहिर सी बात है कोई रिक्वेस्ट नहीं आती आपको, सुनी रहती है एकदम आईडी। मैसेजेस आप लड़कियों को करेंगे तो रिप्लाई नहीं मिलेंगे। तो रिप्लाई ना मिलने का कारण मैं बताऊं तो ये है कि अगर आप फेक आईडी फेसबुक पर बनाते हैं, तो बनाने की देर है, बस आपने फ़ोटो भी नहीं डाली होगी, नाम बस उसमें डाल रखा होगा कि लड़की की आईडी है। और तब आपने देखना कि 5 मिनट नहीं लगते रिक्वेस्टें आने में, जहाँ पर 1000 तक रिक्वेस्ट आ जाती है एकदम 5 मिनट के अंदर। तो आप जाहिर सी देख सकते हैं इसी चीज़ से कि फिर कमी कहाँ ही रहेगी। तो ऐसे में लड़कियों का हद से ज़्यादा चॉइसेस है, जहाँ पर लड़के बहुत ज़्यादा पागल है उनके पीछे। मैं पहले फेक आईडी भी यूज़ करता था, एक मेरी मतलब गर्लफ्रेंड की थी, तो उसकी मैं आईडी यूज़ करता था। तो उसमें हद से ज़्यादा बंदे ऐसे होते थे जो डायरेक्ट ही बोल देते थे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। मैक्सिमम सब भी जितने भी मैसेज आएंगे, हेलो हाय करेंगे, या फिर थोड़ी सी बात करने में फिर वो लग जाते हैं ऐसे ही बोलने कि हेलो आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं सिंगल हूँ, मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा प्यार करूँगा आपसे। और अगर उनसे पैसे मांगे तो वो भी दे देते फिर। अगर कोई लड़की मेरे हिसाब से अगर किसी लड़के से अगर 1 मिनट भी बात कर लेती है और उसे पता चल जाता है कि फ़ेक आईडी नहीं है, तो ऐसे में बंदा पूरा उनके उसके पीछे पागल हो जाता है और पैसे उन्हें हद से ज़्यादा दे देता है। तो ऐसे में लड़कियों के लिए हद से ज़्यादा फ़ायदा है इस चीज़ का, कि अगर वो चाहे तो दिन के इन्हीं सब चीज़ों से, ये चीज़ें करके हद से ज़्यादा पैसा कमा सकती है। और कई लड़कियाँ ऐसा कर भी रही है, जहाँ आप देखते हैं कि इसकी एज इतनी कम है और ये हद से ज़्यादा पैसा कैसे कमा रही है। तो उसका सीधा सा जो सच है, उसके पीछे यही छुपा है कि वो या तो लड़कों से बात करती है या फिर वीडियो कॉल करती है। तो ये चीज़ें रहती हैं जिसके चलते फिर बंदे पागल ही हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि लड़की जेन्युइन मुझसे काफ़ी प्यार करती है। लेकिन प्यार वाली चीज़ वहाँ पर कुछ नहीं होती, वो सिर्फ आपसे मतलब के लिए है, क्योंकि आपके पास पैसा है। और पैसा आप जब तक देंगे तब तक वो आपके साथ है। पैसा देना आपने जहाँ पर बंद कर दिया, वहाँ पर वो भी फिर चली जाएगी। या आप खुद भी रिलेशन में ट्राई कर सकते हैं कि आप ऐसे ही कभी देखना, जब लड़की अगर आपके साथ में है कोई और उसे आप ले जा रहे हैं कहीं पे, तो आप बोल देना कि मेरे पास आज पैसे नहीं है, तो खर्चा आपको ही देना होगा। तो ऐसे में फिर देखना उसका रिएक्शन क्या होगा फिर।
और तब अगर लड़की जो है मान जाएगी पैसे देने के लिए तो अच्छी बात है, मतलब प्यार आपका सच्चा है और उसे शायद सच में आपसे आपसे ही प्यार है और आपके पैसों से प्यार नहीं है। लेकिन अगर वो मतलब गुस्सा करती है आप पर कि ऐसे कैसे, मैं तो लड़की हूँ, मैं क्यों पैसे दूंगी, आप तुम कमा रहे हो मैं थोड़ी कमा रही, और तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम मेरा पूरा करो, मैं क्यों करूँ। तो ऐसे में अगर वो लड़की ऐसा कुछ बोलती है तो आपको समझ आना है फिर कि वो सिर्फ आपसे आपके साथ पैसों के लिए है। और जितना जल्दी हो सके उससे दूरी बनाने की कोशिश करें, मतलब छोड़े नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि आप प्यार करते हो रिलेशन में है तो एकदम से छोड़ना। लेकिन मेरे हिसाब से वो आपको एक ना एक दिन ज़रूर धोखा देगी, तो आपके उसको साथ आपको इतना ज़्यादा प्यार नहीं करना है कि आप उसके बिना पागल ही हो जाए और आपका समय जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। तो वो चीज़ भी रहती है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अगर आपको लगता है कि उस समय उसका वो गुस्सा करना जायज़ था, कि मतलब शायद उसके पास पैसे नहीं होंगे और इसलिए वो चाहती होगी कि आप उस दिन करें, तो वो बोल रही होगी कुछ ऐसा कि पहले बोलते तो मैं पैसे लेकर आती लेकिन मैं लाई नहीं क्योंकि मुझे लगा कि आप दे देंगे। तो ऐसे में लड़कियों के पास ये चीज़ें होती है बहाने के तौर पर। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप रीचेक एक बार दोबारा कर सकते हैं किसी दिन। तो इससे जो है वही चीज़ होगी कि आपको पता चल जाएगा कि आपका रिलेशन कितना पक्का है, सच में प्यार है कि नहीं है। तो उस चीज़ के लिए आपको मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ें तरकीबें कुछ निकालनी चाहिए जिससे आपको पता चले कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती। पर जहाँ तक बात है कि आज के समय में ऐसी लॉयल लड़की मिलना जो सिर्फ आपके साथ बात करे और किसी के साथ ना करे, तो मुझे लगता है कि कोई नहीं मिलेगी। लेकिन आप अगर काफ़ी सपोर्टिव है कि आपकी गर्लफ्रेंड जो है उसके काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स है और आपने उसको पूरी खुली छूट दे रखी है एक तरह से कि तो जिस मर्ज़ी के साथ रहे, लेकिन बॉयफ्रेंड मैं ही रहना चाहिए तेरा। तो मुझे लगता है कि अगर आप उसके साथ हैं तो उसे फ्रेंड्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। और अगर उसका कोई बेस्ट फ्रेंड भी है तब तो आप मेरे हिसाब से भूल ही जाइए कि बेस्ट फ्रेंड तो फिर नाम का होता है। वो एक तरह से वो फिर कम बैक रहता है कि आपको एक बार छोड़ देगी तो वही उसका अगला बॉयफ्रेंड बनेगा। और आपको छोड़ने से शायद उसको फ़र्क भी ना पड़े क्योंकि उसके पास वो बेस्ट फ्रेंड है। तो ऐसे में उसके साथ बात करेगी फिर और वही उसका बॉयफ्रेंड बन जाएगा। और आपका तो पता ही है फिर कि आप तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और आप अपने लक्ष्य से काफ़ी ज़्यादा भटक जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर कि आपकी गर्लफ्रेंड का कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उसे बोले कि अभी उसके साथ बात करना बंद कर या तो मेरे साथ कर, क्योंकि ये निर्णय लेना काफ़ी ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जब आप उसके साथ हैं तो उसे किसी बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत क्यों पड़ रही है और फ्रेंड्स की भी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। चलो फ्रेंड्स भी मान लिया कि चलो हो रहे हैं दो तीन, पर बेस्ट फ्रेंड और वो भी कोई लड़का, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वो सही बात है। क्योंकि आप अगर लॉयल रहना चाहते हो और आप उससे भी चाहते हैं और आप किसी आपकी कोई नहीं है लड़की दोस्त या फिर लड़की कोई बेस्ट फ्रेंड। अब अगर लड़की को उस चीज़ से प्रॉब्लम होती है कि आप अगर बोलते हैं कि चल ठीक है तेरा ही बेस्ट फ्रेंड है तो मैं ही बना लेता हूँ फिर अपनी लड़की बेस्ट फ्रेंड कोई, तो तब भी उसे प्रॉब्लम है। तो फिर आपको ही बोल देना है फिर कि अगर अ, तेरा सच में क्या बोलते बेस्ट फ्रेंड है तो मैं ही बना लेता हूँ फिर। तो आपने उसका रिएक्शन देखना, वो जाहिर सी बात है गुस्सा करेगी और हद से ज़्यादा करेगी। तो आपको फिर वही बोलना है उसको कि मुझे भी काफ़ी अच्छा नहीं लगता जब तेरा भी ये बेस्ट फ्रेंड है और तुझसे बातें करती है प्यार भरी, या फिर जाहिर सी बात है बेस्ट फ्रेंड तो वो नाम का ही होता है सच में, बाकी हद से ज़्यादा चीज़ें उसके साथ ही मतलब रहती है वो। और मुझे लगता है कि प्यार भी उसके साथ ही करती होगी, आपके साथ सिर्फ दिखावा कर रही है या फिर पैसों के लिए है। आप अगर उसके लिए पैसों के लिए ही आप कुछ मतलब रहते हैं कि आप उसके साथ हद से ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, उसे गिफ्ट ला कर दे रहे हैं और आपको ये चीज़ पता है कि मैं उसके ऊपर पैसों का काफ़ी खर्च कर रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को प्यार मुझे नहीं लगता कि समझना चाहिए। लेकिन लड़की अगर आप उसके ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे और फिर भी आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है और लड़की को नीड नहीं चाहिए आपसे कि आप उसे आप पैसा दे रहे हैं या फिर वो खुद से नहीं मांग रही, तो जाहिर सी बात है कि आपसे उसको सच्चा प्यार है और जेन्युइन लड़की है। और फिर अच्छी बात है, वो काफ़ी अच्छा रिश्ता है और ऐसी लड़की को ना ही छोड़े क्योंकि वो सच में बहुतों में एक होगी। पर आज के समय में मिलना वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन एक सच्चे लगन से अगर ढूंढो तो मिल ही जाएगी। पर एक लॉयल लड़की जो किसी और लड़के से बात ना करे और लॉयल लड़की भी हो पर उसे अगर पैसों की नीड है तो वो भी फिर गलत ही चीज़ है। लड़की होनी चाहिए पूरी ऐसे फिर कि आपसे प्यार हो और पैसे भी भले कि आप उसके उसके ऊपर खर्च करें, लेकिन उसका ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस पैसों से ही मतलब हो
और लॉयल भी रहे आपके साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है लड़के हद से ज़्यादा है और पैसे देने वाले बहुत मिलेंगे। अगर वो बात करेगी किसी के साथ तो बहुत मिलेंगे ऐसे जो उसके ऊपर बहुत सारे पैसे निछावर कर देंगे और फिर वो आपको छोड़ देगी। तो आज के समय में ऐसी लड़कियाँ हद से ज़्यादा मिलती है, इनसे दूर रहे आप, बचकर रहे। या कोई भी हो सकती है। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड अगर ऐसी है और तो जाहिर सी बात है कि कुछ सोचने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर अभी नहीं सोचेंगे तो ब्रेकअप के टाइम में आपका जितना लंबा रिलेशन चलेगा और उसके बाद अगर ब्रेकअप होगा तो आपको हद से ज़्यादा दुख होगा उस चीज़ का। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको अभी से ही इतना ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी है लाइफ में। और जब तक मतलब एक तरह से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है उसको। जो अगर शादी हो जाती है आपकी तब तो चलो बहुत अच्छी बात है, तो आपको कंफर्म हो जाता है एक तरह से कि नहीं उसका सच्चा प्यार था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हद से ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए अपने फैमिली के अलावा। फैमिली से प्यार करो, फैमिली के लिए सब कुछ करो, सबसे पहले फैमिली है। और अगर उस लड़की का आपसे सच्चा प्यार होगा तो शादी के बाद वो भी आपकी फैमिली बन जाएगी और जाहिर सी बात है काफ़ी ऊपर आ जाएगी आपकी लाइफ में। और ऐसे में फिर काफ़ी चीज़ें होती है। लेकिन आज के समय में जाहिर सी बात है 90% तक ऐसी लड़कियां हैं जो बस पैसों के लिए आती है और पैसे लेती है और उसके बाद चली जाती है आपको छोड़कर। या फिर वो भी नहीं है तो मतलब की रहती है कि अपना काम जब तक निकल रहा है, जैसे आप लाइब्रेरी जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई लड़की का अगर फ्रेंड नहीं है, ऐसे में आप चले जाते हैं, बात करते हैं और बोलते हैं उसे, तो बना लेती है फिर फ्रेंड और आपके साथ बातचीत करती है तब तक, क्योंकि लाइब्रेरी में अकेली है और उसे कोई चाहिए ऐसा बात करने के लिए और आपने खुद से आगे से बोला है। तो ऐसे में बस बात करने के लिए वो करेगी वैसा। जब एक बार वहाँ से चली जाएगी, जब मतलब पूरा हो जाएगा उसका, तो फिर जाहिर सी बात है वो छोड़ देगी। तो ऐसे में समझदार बनिए और खुद सोचिए कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ गलत है। एक अच्छा रिलेशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। दोनों की रिस्पेक्ट एक बराबर करनी चाहिए आपको, 50-50 रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर किसी की भी एक की भी गलती है तो उस जिसकी गलती है उसको ही माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे पता है कि जब रिलेशन आपका काफ़ी लंबा होता है और उसके बाद अगर टूट जाता है तो कम से कम जितना रिलेशन होता है उतने समय तक आपका मन, मतलब 1 साल तो ऐसा समझ लो कि आप पूरे ही ख़त्म हो जाएंगे। आपको आप पड़े रहेंगे कहीं और आप सोचते रहेंगे उसके बारे में ही, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से उस लड़की के साथ थे। तो आपको काफ़ी अकेला महसूस होगा, क्योंकि आपका प्यार सच्चा था। आप उसके लिए सिर्फ फिज़िकल उसके लिए नहीं थे, जैसे कई लड़कों का होता है तो ऐसा भी होता है कि बस उसके लिए होता है कि उनको बस यूज़ करना होता है लड़कियों को और छोड़ देते हैं उसके बाद। तो लड़कियों के लिए तो सबसे हाई लेवल की चीज़ है और बोलने वाली चीज़ है कि लड़कियां हद से ज़्यादा बोलती है कि तुम सब लड़के एक जैसे होते हैं कि बस यूज़ करते हैं उसका छोड़ देते हैं। पर मैक्सिमम लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको बस पैसों से मतलब होता है और जब तक पैसा है तब तक साथ है। और जब एक बार पैसा चला गया आपके हाथ से, जब आप नहीं कमा रहे, कुछ बेरोज़गार हो गए, तो आपको छोड़ देगी, जाहिर सी बात है। लेकिन सच्चा रिलेशन अगर आपको रखना है तो अगर आप ही हमेशा माफ़ी मांग रहे हो और गिड़गिड़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ़ रिस्पेक्ट की आप एक तरह से पूरी तरह से ही सेल्फ़ रिस्पेक्ट में नहीं, अपनी कदर नहीं कर रहे सेल्फ़ रिस्पेक्ट की। तो आपको वो चीज़ भी सोच लेनी है कि ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, क्योंकि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे टॉप पर रहनी चाहिए। क्योंकि आप अगर अपनी कदर नहीं करेंगे तो दुनिया क्यों आपकी कदर करे फिर। आप तो एक लड़की के चक्कर में ऐसे हो गए कि उसकी उसकी ही गलती है, लेकिन आप भी फिर माफ़ी मांग रहे हैं। तो ऐसे में फिर अगली बार के लिए वो भी ऐसी गलतियाँ करेगी, क्योंकि उसे पता है कि आप माफ़ी मांग देंगे और मक्खी आ गई। और उसे पता होगा कि मैं अगर गलती भी करूं तब भी मैं नहीं मानूंगी और इसे ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो ऐसे में गलती अगर उसकी है तो भले ही आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि आप उसके साथ प्यार करते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको काफ़ी प्यार है उससे और ऐसे आप नहीं चाहते कि वो आपको छोड़ कर जाए, लेकिन गलती भी उसकी है। तो ऐसे में आप रिश्ता बचाने के लिए अक्सर माफ़ी मांग लेते हैं कि मैं चलो माफ़ी मांग लेता हूँ और फिर ये मुझे छोड़ कर नहीं जाएगी। लेकिन वो चीज़ हद से ज़्यादा फिर गलत हो जाती है, क्योंकि आप हमेशा उसका साथ दे रहे हो, वो गलत भी है, फिर भी आप उसे गलत नहीं ठहरा रहे। तो ऐसे में वो गलतियाँ हद से ज़्यादा करेगी और हो सकता है कि इन फ्यूचर वो किसी बंदे के साथ भी बात करे और उस डरेगी नहीं, मतलब आपसे डर आपका बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा एक तरह से। वो खुल कर रहेगी और बात भी सब लड़कों से करेगी, क्योंकि आप गिड़गिड़ा रहे हो एक तरह से उसके सामने और भीख मांग रहे हो कि मुझसे बात कर ले, और हमेशा आपकी ही गलती रहेगी उसमें। तो ऐसे में बराबरी का रहना चाहिए और अगर उसकी गलती है तो उसे माफ़ी मांगने दें। और तो
तो ऐसे में प्यार उसको भी होगा फिर, और आपको तो है ही। तो वो चीज़ें होने से ही रिश्ता जल्दी बढ़ेगा आगे। तो यही कुछ बातें थी आज की, जो मुझे लगता है कि आपको कौन सी अच्छी लगी उसे इन्वॉल्व करें अपनी लाइफ में और आजमाएं। और जो आपको लगता है कि फालतू की बातें करी, तो उसे आप अनदेखा करें और एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। मिलता हूँ कल आपसे सैटरडे वाले दिन। सायोनारा।